एक बहुत पुरानी बात है। एक बड़े राज्य में एक चोर अपने लड़के के साथ रहता था। उस चोर की अपनी सारी जिंदगी चोरी चकारी आदि करते हुए बीत चुकी थी और अब वो अपने बेटे को भी एक बड़ा अच्छा चोर बनाना चाहता था। लेकिन उसका बेटा उससे थोड़ा अलग था। वह अपने पिता के साथ छोटी मोटी चोरी जरूर करता था, लेकिन वो रोज घर पर ही अपने भगवान की पूजा किया करता था। हालांकि वह चोर इस चीज से ऐतराज जरूर करता था, लेकिन कभी भी खुलकर अपने बेटे को यह करने से मना नहीं कर सका। अब क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए वो बस ये चाहता था कि उसका बेटा उससे भी बड़ा चोर बने और कभी भी भूखा न मरे। अब एक दिन अचानक उस चोर की तबीयत ज़्यादा खराब हुई और वो चोर मरने लगा। तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान जहाँ सत्संग आदि होते हों, वहाँ कभी मत जाना, बल्कि इनसे हमेशा दूर रहना। और दूसरी बात ये कि अगर कभी भी पकड़े जाओ तो यह कभी स्वीकार मत करना कि तुमने ही चोरी की है, चाहे तुम्हें कितनी भी सख्त मार पड़े। चोर के लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। अब इतना कहकर वो चोर मर गया। अब वैसे तो वो लड़का भगवान की पूजा किया करता था, पर क्योंकि अब उसके पास कोई रोजगार नहीं था, इसलिए अब वो रोज रात को चोरी करने लगा और धीरे धीरे करके चोरी में निपुण हो गया। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े। अब आगे पहरेदार खड़े थे। अब पहरेदार बोले कि आने दो, बचकर जाएगा कहाँ। अब उस चोर के लिए दोनों तरफ मुसीबत खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ घर वाले थे तो दूसरी तरफ पहरेदार। अब पूजा पाठ या भगवान का आशीर्वाद मानो या कुछ और, कि वह किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। अब रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी और धर्मशाला को देखकर उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि कभी धर्मशाला या किसी अन्य धार्मिक स्थान पर नहीं जाना। अब क्योंकि वो भगवान की पूजा तो करता था, इसलिए भगवान में उसका पूरा यकीन था और इसके साथ ही उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अब चोर सही मौका देखकर उस धर्मशाला में चला गया। अब उस धर्मशाला में सत्संग चल रहा था। अब वो अपने बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़े। लेकिन आखिरकार मन तो एक अड़ियल घोड़ा होता है, जिसे जिधर से मोड़ो यह उधर ही जाता है। इसलिए कानों को बंद करने के बाद भी उसके कानों में सिर्फ ये दो वचन पड़ गए कि भगवान और देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। अब उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। अब उसके पीछे घर वाले और पहरेदार लगे हुए थे। किसी ने उन्हें बताया कि चोर धर्मशाला में छिपा है और इस प्रकार जांच पड़ताल होने पर वो चोर पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय उस राज्य में ये नियम था कि जब तक मुजरिम अपना अपराध स्वयं स्वीकार न कर ले, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। अब उसे राजा के सामने पेश किया गया और उसे वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अब पुलिस को ये पता चल गया कि वह चोर भगवान की पूजा करता है, इसलिए पुलिस ने एक व्यक्ति जो कि भगवान का अभिनय करता था, उसको अपनी सहायता के लिए बुलाया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन उस चोर को उस जेल में नींद नहीं आई
इसलिए वह भगवान का ध्यान करने लगा। अब ध्यान करते करते सत्संग की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी और अब वो व्यक्ति भगवान का रूप धारण कर उस चोर के पास आया। अब क्योंकि पुलिस भी उसके साथ मिली हुई थी तो इसलिए जेल के दरवाजे भी खुद ब खुद खुल गए। अब क्योंकि रात थी तो पुलिस वाले भी नींद आने का दिखावा करने लगे। अब वो चोर भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। अब उस भगवान बने व्यक्ति ने खास अंदाज में कहा, ऐ मेरे भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गया। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अब मैं तेरे पास हूँ, इसलिए अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगा। अब चोर भगवान का बड़ा भक्त था और अपने इष्ट को अपने सामने देखकर बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं भगवान को सब सच सच बता देता हूँ। और अब जैसे ही वो सब बताने के लिए तैयार हुआ, उसकी नज़र भगवान की परछाई पर पड़ गई और उसको फौरन उस सत्संग का वो वचन याद आ गया कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती। लेकिन उसने देखा कि इसकी तो परछाई है और वो तुरंत समझ गया कि यह कोई भगवान नहीं है बल्कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है। और इस प्रकार वो सच कहते कहते रुक गया और बोला, हे प्रभु, मैंने सच में चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता न होता? अब उस जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और भगवान बने उस व्यक्ति के बीच की बातें सुन रहे थे और उन्हें नोट कर रहे थे। और इस प्रकार उनको और भगवान बने उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि ये लड़का सच में चोर नहीं है। और अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि राजा जी, ये लड़का सच कह रहा है कि इसने कोई चोरी नहीं की और ये लड़का चोर हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार राजा ने उसे आज़ाद कर दिया। अब जेल से आज़ाद होने के बाद वो सोचने लगा कि सत्संग का सिर्फ एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया, यानी सिर्फ एक वचन ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। और अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। और इस प्रकार वह चोर प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर एक अच्छा इंसान यानी महात्मा बन गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें धर्म सत्संग का वो पक्ष समझाती है जो आजकल लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। सत्संग हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि करता है और जीवन और अध्यात्म को अच्छे से जानने में हमारी मदद करता है। और इसके परिणाम स्वरूप हमारे मन के पाप और बुरे विचार दूर होते हैं, जिससे हमारा मन और भी निर्मल और पवित्र बनता है। और बड़े बड़े वेदों पुराणों में लिखा है कि सत्संग में ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की हर प्रकार की मूर्खता और अज्ञानता को दूर कर देती है। यानी सीधे और साफ शब्दों में कहें तो सत्संग हमें सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे दोनों के बीच के अंतर को समझाता है, जिससे हमें अपने जीवन के लिए सच्चाई और अच्छाई का मार्ग चुनने में सहायता मिलती है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, हमारा इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य है कि हम समाज तक अच्छी बातों को लेकर जा सकें और इस भटके हुए समाज को
इन कहानियों के माध्यम से एक अच्छी दिशा दे सकें। ये कहानियाँ आपको आपके जीवन के प्रति नया नज़रिया बनाने में मदद करेंगी और ये चीज़ आप सबके सपोर्ट के बिना संभव ही नहीं है। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं पर इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। ये एक नया चैनल है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। तो मस्त रहें और स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।